अभी आप लोग कपड़े लगा रहे हैं? वेलकम 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 फ्रॉम कारगियाक विलेज। तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग यहाँ पे 2 दिन पहले पहुँचे थे, शिंकुला पास करके, और इस विलेज के अंदर रुके थे। बेसिकली ये विलेज ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ना लाइट नहीं है बहुत सालों से, मतलब बहुत सालों से क्या, अभी नहीं है तो पहले से थी ही नहीं, और उसके बाद अभी 1-1.5 साल और लगेगा क्योंकि शिंकुला पास का बन रहा है टनल। जिस दिन वो टनल बन जाएगा यहाँ के भी रंग रूप बदल जाएंगे, जैसे सिस्सू और लाहौल के बदले हैं। क्योंकि टूरिस्ट को यहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी, शिंकुला पास चढ़ना नहीं पड़ेगा। जो एडवेंचर करते हुए आए हैं, जिन लोगों को एडवेंचर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो लोग स्किप करके आके इन खूबसूरत नज़ारों के मज़े ले सकते हैं। और अगर कोई यहाँ पे आना चाह रहा है तो पहले ही बता दूँ, यहाँ पे प्रीपेड नंबर नहीं चलता है, यहाँ पे सिर्फ पोस्टपेड नंबर चलता है। अगर आपके पास कोई से भी कंपनी का पोस्टपेड नंबर होगा तो यहाँ पे आपका कनेक्शन मिल जाएगा। लेकिन कहाँ से? अगर आप दारचा क्रॉस करोगे, चेक पॉइंट के बाद नेटवर्क चला जाएगा और पूरा आपका शिंकुला टॉप पे नेटवर्क नहीं होगा। इवन आपका गोनबो रंजन के पास भी नो नेटवर्क जोन है, वहाँ से आप 10-12 किलोमीटर चल के आएंगे तो कारगियाक विलेज, जहाँ पे हम लोग अभी कैंपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे टावर लगा है। तो यहाँ पे आपको फुल नेटवर्क, इंटरनेट, अपलोड स्पीड सब कुछ मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि कारावैन भारत जी निकल गए हैं। हम लोगों को पैकअप करने में हो गया था लेट, तो हम दोनों ने बीच में ऐसे कोऑर्डिनेशन रखा हुआ है कि एक दूसरे से रिलेटेड किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और फ्री है। तो अगर ऐसे साथी मिले तो ट्रिप बहुत अच्छा रहता है। तो अभी निकल गए, हम भी चलते हैं आगे और आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। हवा कितनी तेज़ चल रही है और बिजली भौंकने लग जाती है। ओके जी, यहाँ पे आपको कारगियाक विलेज में एक चेक पोस्ट पड़ती है, तो यहाँ पे आपको एंट्री करानी पड़ेगी और आपको अपना मतलब आईडी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गाड़ी नंबर, कहाँ से आए हो, फ़ोन नंबर, बस यही आपको फिल करना होता है, डेट्स इट। बाकी अभी आगे चल रहे हैं, नज़ारे बहुत खूबसूरत है। थोड़ा सा रास्ता कवर करते हैं क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई है कारावैन भारत जी से बिछड़े हुए, तो फटाफट रास्ता कवर करके उनसे मिलते हैं। ओ भाई साहब, क्या सुंदर नज़ारा है यार, सच बता रहा हूँ, बहुत सुंदर नज़ारा है। सामने के माउंटेन्स देखो कैसे डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है नेटफ्लिक्स पे एक ना सीरीज़ है लॉस्ट इन स्पेस करके, तो उसमें भी ना वो लोग ऐसी स्पेसशिप लेके जाते हैं। सॉरी, मैं वैसे बोल रहा हूँ, हम तो गाड़ी से घूम रहे हैं। वो लोग जो स्पेसशिप लेके आते हैं, अलग अलग ग्रहों पे उतरते हैं और ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। तो मेरी वन ऑफ फेवरेट सीरीज़ है नेटफ्लिक्स के ऊपर। अगर देखा जाए तो पहली सीरीज़ तो है आपकी स्ट्रेंजर थिंग और सेकंड सीरीज़ है लॉस्ट इन स्पेस। ये 2 सीरीज़ मेरी मतलब बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, जो बहुत अच्छी बनाई भी गई है। तो उसका तो आखिरी पार्ट ख़त्म हो गया, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग का आएगा अभी बहुत जल्दी, और वो भी शायद लास्ट पार्ट ही होगा। सॉरी, मैं बातों से इधर उधर निकल गया। वापस आते हैं नज़ारों पे। भाई नज़ारे बहुत खूबसूरत है और रोड अच्छा बनने की वजह से देख भी पा रहे हैं, वरना जब पिछली बार आए थे तो ये तो पूरा टूटा फूटा पड़ा हुआ था। मतलब सिर्फ रोड पर ही ध्यान था, नज़ारों पे कम था। बहुत खूबसूरत लग रहा है यार सच में। तो आप लोग भी आओ, मज़े से घूमो, बहुत मज़ा आएगा फैमिली के साथ। कोई सी भी गाड़ी हो, अपना बेड सेटअप बनाओ, इंडोर आउटडोर जैसे भी आपका सहूलियत हो, और आ जाओ, बस लेके घूमने आ जाओ। बस छुट्टियां जैसे ही मिले, 4 दिन की 5 दिन की, बस निकल जाओ और एक्सपीरियंस करो ऐसे रुक कर।
बहुत खूबसूरत है यार। सामने के हाई पीक्स माउंटेन्स देखो यार, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो जैसे ही गांव आता है वैसे ही हरियाली आती है, और हरियाली के साथ ये ब्रेकर भी आते हैं। तो ध्यान रखना, रोड बहुत स्मूथ बनाए, नज़ारे बहुत सुंदर है, मन करता है कि स्पीड से बढ़ाओ, लेकिन सडनली इस तरीके के गड्ढे टाइप के ब्रेकर है यहाँ पे जो दिखते नहीं है, और या तो आपको इमरजेंसी ब्रेक लेने पड़ेंगे या फिर आपको वो पूरा इम्पैक्ट झेलना पड़ेगा जो ब्रेकर का ये होता है। तो अभी हम लोग लगभग आ चुके हैं 10 किलोमीटर के आसपास। तो ये एक और गांव पड़ा है, बहुत ही सुंदर है, बीच बीच में घर भी पड़ रहे हैं लोगों के, लेकिन बहुत सुंदर वैली है। हाँ, ये खेत है किसी का। ये पता है ब्रेकर गड्ढे इसीलिए बनाए ताकि कोई रोड स्पीड से ना भगाए यहाँ पे लोग रहते हैं। हाँ, क्योंकि छोटे बच्चे भी है ना, कब रोड पे आ जाए कुछ पता नहीं है। अच्छा है जो भी बनाए, सही है। तो लो जी, यहाँ पे 2 रास्ते पड़े हैं। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा हमें किधर जाना है, क्योंकि हमें बताया था क्या कि 2 रास्ते पड़ेंगे, तो यहीं पे डिसाइड करना है कि आपको लेफ्ट उतरना है या राइट उतरना है। भैया पदुम जाना है, लेफ्ट नीचे उतर जाए, रास्ता बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये किधर से उतर जाएगा? ये वाला? ओके, ये वाला है, ठीक है भैया, थैंक यू। तो लगभग 12 से 15 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये जगह पड़ेगी, और यहाँ पे आपके 2 रास्ते ही दिखेंगे, एक सीधा और एक नीचे की तरफ। तो हमें यहाँ नीचे की तरफ जाना है। कह रहे हैं कि आगे बहुत ख़राब रास्ता है, ये जाने लायक नहीं है, तो यहाँ से चलते हैं। और विवेक जी ने भी मुझे यही बताया था कि आगे जाके 2 रास्ते कटेंगे, आपको नीचे की तरफ से आना है। तो हम लोग अब नीचे की तरफ कट गए, रास्ता छोटा हो गया है। प्यास लग रही है। बाकी यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर में आपको प्यास लगती रहेगी तो पानी पीते रहना, नहीं तो सर में दर्द होगा। धूप बहुत तेज़ है, सनग्लासेस साथ में कैरी कर लेना, क्योंकि आंखें फिर दर्द करती है, सर में दर्द होने लग जाता है। फिर कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ये EMS का पेन है या फिर ये धूप की वजह से पेन हो रहा है। थोड़ा सा स्कैरी पैच है यार ये ऊपर से उतरते उतरते, क्योंकि पत्थर कभी भी आ सकता है, गिरे भी हुए ना रोड के ऊपर। लो जी, हमने अब ये रिवर क्रॉस कर ली जो हमारे साथ में थी। ओके, तो ये रास्ता छोटा है और दोनों तरफ के लिए बना हुआ है, आवन जावन के लिए, तो काफ़ी देखकर चलाना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर बहुत पड़े हैं लेफ़्ट और राइट साइड में, बीच में भी पड़े हैं, और धूप बहुत तेज़ है तो वो बहुत गर्म होंगे, तो बहुत ध्यान से पत्थरों के ऊपर से निकालनी पड़ेगी, क्योंकि नोकीला पत्थर 1 सेकंड में आपके टायर के अंदर घुस सकता है और पंचर कर सकता है। तो ये चीज़ें मेरे को ध्यान से चलानी पड़ेगी, और आप लोग भी आ रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप लोग। गलत जगह से तो नहीं भेज दिया, ये तो अभी बहुत सही हो गया है। पहाड़ सर पे ऐसे पड़े हैं कि बहुत पत्थर गिरे हुए हैं, बहुत संभाल के भी चलाना पड़ेगा। नीचे नहीं लग जाएंगे बीच में जो पड़े। वही तो होता है, इसी के लिए तो हमें चाहिए होता है, क्या कहते हैं वो, ग्राउंड क्लियरेंस। बहुत पड़े हैं इधर, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं पूरा, पत्थरों के ऊपर से ना स्लिप हो जाती है गाड़ी एकदम से। पहाड़ में से निकाला हुआ है। हॉर्न बजाने पड़ेंगे। हाँ, यहाँ से अगर ट्रक सामने से आगे तो कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, मैं पूरी ली है, जैसे पासिस बने ना ऐसे, या फिर बैक लेनी पड़ेगी। तो अभी जो विलेज पड़ा है, इस विलेज का नाम है कुरू। तो रास्ता थोड़ा सा नैरो है और पीछे तो काफ़ी थोड़ा सा डेंजर पड़ा था, लेकिन उसके बाद देखो नज़ारा देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आपके सामने बोर्ड आ रहा है, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कुरू विलेज।
बहुत सुंदर लग रहा है, ग्रीनरी ग्रीनरी। यहाँ तो अच्छा तो जो पहाड़ों पे से ऊपर से पानी उतर रहा है वो तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, लेकिन जो नीचे रिवर में बन जा रहा है तो वो वहाँ जाके आपका मट्टी वाला पानी हो जा रहा है। ये काफ़ी बड़ा गांव है, कारगियाक विलेज से भी बड़ा गांव है। ओके, याद आया जब हम लोग पिछली बार गए थे तो राइट साइड वाले रोड से गए थे हम लोग, और ये सारे गांव हमें लेफ्ट में पड़ रहे थे और हमें ये सारे दिख रहे थे टावर उस टाइम पे भी। याद आ गया, हम लोग राइट वाले उससे गए थे पदुम। अभी ये वाला रूट बना दिया है पदुम जाने के लिए। ये नज़ारे देखने में जितने सुंदर लगते हैं, लेकिन जब बारिश का टाइम होता है ये उतने ही डरावने हो जाते हैं। मज़ा तो आ रहा है इस रोड पे चलाने का, क्योंकि एक तरीके से नया ही रूट हो गया है। पिछली बार जब स्कूटर से किया था तो हम लोग राइट साइड वाले रोड से गए थे। काफ़ी एडवेंचरस भरा लग रहा है। साइड में भैया पत्थर कभी भी ऊपर से नीचे आ सकता है, क्योंकि ये तो आपको रोड पे पड़े हुए दिख ही रहे होंगे। तो इस विलेज का नाम है याल, और ज़्यादा घर नहीं है, मुश्किल से होंगे 10-12 घर ही होंगे मुश्किल से। तो सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हो। जहाँ पे बसावट आती है वहाँ पे हरियाली आ ही जाती है। और सामने का नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। तो हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, 30-35 की स्पीड से ही चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि नैरो रास्ता है। ब्रेक अचानक से लिए तो फिर स्किट हो सकती है गाड़ी। तो ये देखो, जो राइट साइड में आपको दिख रहा है रोड, ये वाला जो रोड अभी तो बन गया है, लेकिन पहले तो बहुत मिट्टी वाला था। नीचे उतरने में चढ़ने में बहुत हालत ख़राब होती थी भाई साहब। यहाँ पूरा ऑफ रोड था और बहुत ही ज़्यादा मिट्टी, धूल ही धूल। और नीचे ना संगम भी हो रहा है, और आपको नीचे वो ढाबा भी दिख रहा होगा, तो वो एक ही बना हुआ था, तो वहाँ पे वही खाना पीना खाते थे। तो पिछली बार रुके थे तो बहुत अमेजिंग था, लेकिन उसके बाद सामने देख रहे हो ये जो चढ़ाई है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी भैया, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। यहाँ पे मैं जब ये चढ़ाई चढ़ रहे थे तो स्कूटर मतलब पिकअप नहीं ले रहा था भाई साहब एंड पॉइंट पे, क्योंकि मिट्टी थी बहुत ज़्यादा और रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो और आपको पता है ऑक्सीजन मिलती नहीं ऐसी जगहों पे। तो फिर हर्षित और जावेद को मैं बोल रहा था धक्का मारो, इन दोनों कमीनों ने धक्का नहीं मारा। और उसके बाद मेरे को गुस्सा आ गया इन लोगों से, मैंने बात नहीं करी पदुम तक। मुझे पता है ये दोनों देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे अभी। सालों तुम्हारी वजह से ना मेरी सांसें ऊपर नीचे हो गई थी उस दिन। बाकी देख लो जी, ये नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, और वो है चढ़ाई जो चढ़नी पड़ती थी। बहुत ही अमेजिंग रास्ता है। चलो इस बार हम लोग जा रहे हैं कुछ नए रास्ते से। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है तो मुझे पता लग रहा है। जो लोग बोल रहे थे कि एक खतरनाक रास्ता है वो यही वाला, और हम इसी से आ गए हो। अलग ही दुनिया नहीं दिख रही पूजा यहाँ पे, बहुत ही अलग वाइब्स आ रही हैं। अच्छा है हमें नया रूट देखने को मिल रहा है। आई मीन मुझे, पूजा के लिए तो ये भी फर्स्ट टाइम है और वो भी फर्स्ट टाइम होता। मेरे लिए तो सारा फर्स्ट टाइम है। लेकिन मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। छोटा सा ऑफ रोड, अरे बाप रे, आराम से बिल्कुल आराम से निकालूंगा। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो यहाँ पे एक बोर्ड आया है जिस पे लिखा है जमथंग 2 किलोमीटर। तो जमथंग नाम से कोई गांव आने वाला है। यार सच में बहुत अजीब, बहुत अलग ही रोड लग रहा है यार, बहुत ही अलग रोड। यहाँ पे अगर रात में आ जाओ ना भाई साहब,
अकेला बंदा सांसें निकल जाए उसकी तो, अगर पहली बार आए तो, क्योंकि पूरी राइट साइड में खाई है और वो भी बहुत नीची। बाय द वे जो नीचे रिवर चल रही है इसी के ऊपर ही चादर ट्रैक होता है, सर्दियों के टाइम पे पूरी जम जाती है। मज़ा आ रहा है मुझे, डर लग रहा है? नहीं नहीं, मज़ा आ रहा है। इसमें डर क्या है, बस ये है कि ऊपर से कोई पत्थर ना आ जाए। एक होता है ना जैसे रोड देख के, नज़ारे देख के थोड़ा लगता है। नहीं यार, बहुत अच्छा लग रहा है ना। मूवीज में और सीरीज में ही देखे हैं ऐसे रोड और ये पहाड़, अब रियल में देखने के लिए मिल रहे हैं। हाँ। तो वो राइट साइड में देख रहे हैं, हरियाली सी नज़र आ रही है। हाँ, वो उधर गाँव होगा। हाँ वो गांव है। उधर से चढ़ते तो चढ़ने के बाद हम लोग उधर उतरते हैं, अच्छा, तो वो वाला गांव आता है और उसी के बाद ही वो छोटा रास्ता दिख रहा है ना यहाँ से। ये वहाँ गाँव में मिल जाएगा ना। हाँ ये नहीं, ये वाला रास्ता नहीं मिलेगा, उधर वाले रास्ते से आते तो उस वाले गांव में पहुँचते। देख लो जी सामने जो विलेज है, मुझे तो लग रहा है देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया। काफ़ी खूबसूरत है। उधर का रोड अभी भी ऑफ रोड है, डैट मीन्स अभी उधर रोड नहीं बना है। अगर उधर से चढ़ते तो उस वाले रोड पे आते सामने, उसी गांव में से निकलते हुए। काफी डरावने नहीं लग रहे हैं ये रोड? तो डरावने तो है ही ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। एक एकदम छोटी सी गलती आपको और काफ़ी डैमेज दे सकती है। एकदम से ऐसा पहाड़ आ जाता है जो देखते डर लग जाता है। हाँ, और ये देखो घर देख रहे हो कितने छोटे छोटे से लग रहे हैं। हाँ। और माउंटेन्स कितने बड़े हैं। बना नहीं है उधर का रोड ना, और इधर ही आगे जाके पंचर हुआ था स्कूटी में मेरे। फिर कैसे मैनेज किया था? वो तो किट थी ना अपने पास। अच्छा, हर्षित ने 2 खराब किए थे पंचर। कराओ शिट, एक अंदर घुस गया, एक तो अंदर घुस गया, एक लगाया तो वो काम नहीं किया, टेढ़ा मेढ़ा लग गया। फिर उसके तीसरा लगाया जबरदस्ती। ओके, तो राइट साइड में एक और छोटा सा गांव है, 3 या 4 ही घर बने, 4 ही बने शायद। इसका नाम होगा पक्का जमथंग। लिखा है ना आगे। हाँ यही है विलेज जमथंग। छोटा सा घर है। वो देखो वो राइट साइड से बंदा जा रहा है ना ऑफ रोड करते हुए। ओके, तो इसीलिए बोला होगा लोगों ने कि इधर से जाओ, ये रोड टारमेक वाला होगा। ओके जी, तो हम लोग बहुत सही चल रहे हैं, अभी सही सलामत चल रहे हैं। रोड की कंडीशन देख के थोड़ी सी धक धक बढ़ी हुई है मेरे। और जो राइट साइड में आपको रोड दिख रहा होगा, ये वही रोड है जो हम लोग ऊपर से छोड़ के आए हैं। अगर अब हम लोग उसी हाईवे पे टच हो जाते तो हम लोग राइट साइड से जा रहे होते। तो हम लोग जो नीचे उतरे तो हम लोग इस तरफ से आ रहे हैं, बीच में रिवर है और वो वाला रास्ता अभी भी नहीं बना है। और सामने की जो चढ़ाई दिख रही है, ये भी चढ़ाई बहुत ख़तरनाक है। यहाँ की 2 चढ़ाई पड़ती थी जहाँ पे अगर आप गोम्बोक रंगजन से आते थे तो ये बहुत ख़तरनाक था। अच्छे बंदों की बाइकें और वो फेल हुई हैं। ये जो बीच में पत्थर पड़े हैं ना, इनसे थोड़ा सा डर लग रहा है मुझे ज़्यादा। ये डिफरेंशियल पे ना लग जाए बस। खैर ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, बट फिर भी सिंगल ही रूट है ये। अभी कोई गाड़ी आ गई ना तो कुछ पॉइंट पे ही पासिंग देने का ऑप्शन बना हुआ है। और शुक्र है कि अभी हवा नहीं चल रही है। ओके जी, ये रास्ता यहाँ पे ख़त्म होता है और हमें रिवर क्रॉस करनी पड़ती है। और रिवर क्रॉस करने के बाद शायद हम लोग उसी रास्ते पे जुड़ेंगे दोबारा से जो हम लोग पीछे छोड़ के आए थे। तो मतलब जो मेन टास्क था हमारा वो निकल गया है। तो ये साइड से ये पूरा गांव वाला रास्ता था जो शायद पहले भी बना होगा, लेकिन अभी ये लिंक कर दिया यहाँ से। लेकिन इस रास्ते ने हमारा सारा जो मेन एडवेंचर था, क्लाइंब करना, डिक्लाइन करना, वो सारा ख़त्म कर दिया इस वाले रास्ते ने। इसके बाद तो बिल्कुल सीधा सिंपल सा रास्ता है। तो लो जी, जैसे उस रास्ते पे कनेक्ट हुए हैं भैया जी, ऑफ रोड शुरू हो गया है। लेकिन ऑफ रोड आपका है पूरा प्लेन टाइप का। तो जिस हिसाब से ये रोड दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे बहुत जल्दी टारमेक डल जाएगा। लेकिन अभी क्लाइंब करना है
तो ऐसे में गाड़ी स्किड भी करती है क्योंकि ट्रैक्शन आपका कम बनता है। और लेफ़्ट साइड में वही रिवर, पहले हम लोग लेफ़्ट में चल रहे थे, अब हम लोग राइट में आ गए। पहले जैसे ये वाला रोड है ना, यहाँ पे गड्ढे गड्ढे इस टाइप का था जब मैं स्कूटर से आया था, इतना ख़राब था पहले ये सारा रोड। अभी तो ये कुछ जगह पे प्लेन भी कर दिया है। ऐसे में चलाना पड़ता था स्कूटर बाइक्स। भाई साहब पिछले 20-25 मिनट से ना ये टॉर्चर बहुत ही ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। रास्ता ख़राब भी हो रहा है पहले जैसा। काम चालू है लेकिन धीरे धीरे चल रहा है। कॉम्पैक्ट पाउडर लगा गया ये तो टैनिंग छुपाने के लिए। देख रहे हैं बिल्कुल ये अलग जगह नहीं लग रही जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं, हॉलीवुड मूवीज़ में एकदम ग्रीन ग्रीन है, सामने बिल्कुल बर्फ़ के पहाड़ नुकीले, सूखी चट्टानें, फ्लावर्स, ऊपर मॉनेस्ट्री है। बहुत अमेजिंग लग रही है लोकेशन ना। और माउंटेन्स देखो, इधर का दिखाओ, इधर का मेरे इस तरफ का ये देखो कितना सुंदर लग रहा है यार। और फ्लावर जो पिंक कलर के फ्लावर हैं, येलो कलर के फ्लावर हैं, मतलब बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। एक तरीके से वो होता है ना, कुछ जगह को देख के खुशहाली आती है, ऐसा लग रहा है इस जगह को देख के। अरे जेसीबी कहाँ आ गई, ये देखो गड्ढा। भाई साहब मजा आ रहा है पूजा, एकदम मिट्टी मिट्टी। अब देखो जैसे ट्रक वाला भी ले आया, स्पेस चाहिए अब क्योंकि एकदम से चढ़ाई करनी है अपने को। झटके भी लगेंगे, सब कुछ होगा। देख रहे हो हाल ऑफ रोड का, मतलब इसका हाल ऐसे तो सोचो मेरी कमर का हाल कैसा होगा। पूरी लचकीली कमर होगी आज मेरी। चलो पहले काफी ऑफ रोड हो गया। अब पहले इसको साफ करते हैं, फिर फटाफट किचन खोलते हैं। ऑलराइट जी, हम लोग पहुंच गए एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे हमें करना था कैंप। क्योंकि जब पिछली बार आया था तो मैंने सोचा था कि इस जगह से निकलूँगा कभी तो यहाँ पे ज़रूर कैंप करूँगा, क्योंकि जगह ही बहुत खूबसूरत है। अभी आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि कवर है। वो सेम टू सेम पिंच। ओए नहीं ओए, ये सेम पिंच नहीं भाई, नहीं डिफरेंट है। भाई गलत टाइम पे सेम पिंच कर दी मैंने। चलो जी, क्या बना रहे हैं अभी? रोटी चावल दाल रोटी। थोड़ी सी दाल। ओके तो आप श्रृंखला टॉप उतरती जैसे कि आप पहुंचेंगे गोंडबोर रंजन, तो वहीं पे ढाबे वगैरह पड़ते, और उसके बाद जो कट पड़ा था जहाँ से हम नीचे उतरे थे वहाँ लास्ट ढाबा था। तो अगर आपको कुछ भी खाना पीना तो वहाँ तक खा लेना, उसके बाद आपको वहाँ से लेके यहाँ तक एक भी ढाबा नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना। बाकी हमें भी नहीं मिला है, अभी लग रही है बहुत ज़ोरों से भूख, तो इसीलिए हम लोग अपने घर में दोबारा से रुक कर कुकिंग कर रहे हैं। तो बिल्ली को मैंने नीचे उतारा था, ये मैडम जी बस गाने पे इतना फ़िदा हो गई, सजना है मुझे। ये पूरा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा ले, देखो साफ कौन करेगा? देखना पूरा मिट्टी में मुंह कर लिया है यार इसने। अच्छी खासे इसका मैंने वो भी था, देखो ढाक कैसे निकल रहा है। जीरा तुम पहले ही तड़का लगा रही हो? हाँ। हींग डालो जी, प्याज और हरी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, और साथ में नज़ारे, थोड़े नज़ारे तो आपको मैं दिखा ही सकता हूँ अभी। अच्छी लगी लोकेशन? हाँ। चलो जी,
छाव मिल गई ना तो लोकेशन अच्छी है। छाँव मिल गई, ऐसा मैंने टार्प लगानी नहीं पड़ी, ये ज़्यादा बेनिफिट हो गया। इधर पेड़ का बिल्कुल वो था। यहाँ पे किसी की ऑल्टो खड़ी है, ऑल्टो के पीछे दिखाता हूँ आपको क्या अमेजिंग चीज़ लिखी हुई है। ये देखो TRD 4x4, भाई साहब ऑल्टो, लॉर्ड ऑल्टो को बना दिया 4x4। और ये रही आपकी लेजेंड इको। और ये देखो कॉम्पैक्ट पाउडर लगा के घूम रही है मैडम। अभी इसको ना कुत्ते की आवाज़ सुनाई दी है, इसलिए इसने कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया। हाँ तो दाल हमारी बन गई है, अब हम बनाएंगे रोटियां। अरे कहाँ जा रही है भाई? तो रोटी का प्लान कैंसिल करके हम आ गए हैं पराठे पे। तो अब अच्छी से एक लोकेशन मिली है, तो भाई बनाते बनाते भूख इतनी तेज बढ़ रही है ना कि बस। तो इनको खिलाते हैं फिर हम खाते हैं गर्मा गर्म पराठे। ऐसे ही तड़का मेरी जिंदगी में भी लगा दो। लगा तो रखा है। तो खाना तैयार हो गया है, अब जल्दी से उठो और विवेक सर को टेस्ट करा के आओ कैसा बना है। क्या बनाया पहले तो बता तो दो। देसी घी के गर्मा गर्म पराठे और गर्मा गर्म दाल। दिखी दिखी दिखी। तो दाल में डाल रहे हैं हम देसी घी और गर्मा गर्म दाल। दाल में डाला, कटोरी में डाला, अब डालिए तुमने दाल। अच्छा सॉरी, घी पहले डाला दाल बाद में। ले जाओ। चलो जी, हमारी कृपया से, कृपया बीवी की कृपया से विवेक सर, सर लीजिए। लीजिए सर, टेस्ट करके पहले बताइए। श्रीमती जी बनाई है देसी घी, जी ने बनाया। देसी घी के पराठे। क्या बात है, पराठे तो अब हम क्या ही कहें सर, हमने तो दलिया बनाया है। क्या बात है सर। सर दलिया भी एक अलग चीज होती है। है ना। चलो जी, इंतजार है सर का। क्या बात है, पराठे ना वैसे भी। सर थोड़ा तेज बोलेंगे तो बीवी के कानों तक आवाज चली क्या जाएगी। बात है। हाँ नमक कम हो सकता है। नहीं नहीं भाभी, नमक एकदम परफेक्ट है। वाह। सर दाल लेनी हो और लेनी हो नहीं सर, है अवेलेबल। मैं दलिया देके जा रहा हूँ। ठीक, चलिए जी। ओके जी, चलिए जी, खाते जी। मेरे हाथ का खाना। अरे रुको यार रुको, मैं खाऊं फिर पता लगेगा असली तो। कैसा है? क्या बनाया है? क्या बनाया है? क्या बनाया है यार? दाल पराठा बनाया है। ये मुजस्तिमा किसने बनाया है? बहुत ही बढ़िया बनाया है। BMW ओनर को ऑल्टो की सवारी करवाना है। ओके। वाह, करके देखिए, कभी कभी ऑल्टो की सवारी भी अच्छी लगती है। क्या बात है सर, प्रेजेंटेशन तो अमेजिंग है आपकी सर। ये मैडम की है। क्या बात है। किचन बहुत ही अच्छी जगह प्लेस्ड है। हाँ शानदार, ऐसा खूब चलो, बन गया है ना। सर की किचन से आया है। क्या बात है। मिर्च 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 तेज है। देगी मिर्च का तड़का, देगी मिर्च का अंग अंग फड़का। सर सच में बहुत अच्छा है। टेस्टी है। मतलब वो है ना कि कभी कभी होता है कि एकदम स्पाइसी खाओ तो मज़ा आ जाता है, वो चीज़ है ये। स्पाइसी है।
तो खाना हमने खा लिया है, तो खाना खा के ये सो गए हैं क्योंकि इनको हेडेक काफ़ी हो रहा है। अब ये नहीं पता, आई डोंट नो कि AMS का पेन है कि गैस का पेन है, बट ये तब से सोए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं कॉफ़ी बना देती हूँ सबके लिए। और हमारा पानी भी ख़त्म हो गया था, तो सर गए थे, तो हमारा ये सारा पानी ये फिल करके ले आए हैं। और मैं अब सबके लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। बच्चों कॉफ़ी पियोगे ना? ठीक है, बच्चे यहाँ अपना खेलने में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ इतनी देर से? वहाँ से नहीं, यहाँ दो घर बने हुए हैं। ये वाला घर है, ये देखो इनकी बाउंड्री पूरा इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है घर का। जब से आए तब से यही खेलने में ही लगे हैं। मैं आई कम इन? हाँ जी। ओहो, चूल्हा क्या बन रहा है फिर आज खाने में? पता नहीं, ये ऊपर तवा रखा पड़ा। बेस्ट है, बेस्ट है। तो आपकी चेयर ये है, चलो इस पे बैठते हैं। हाँ जी, अब आपका घर दिखाइए। ये रहा ना शॉर्टकट, जाना वहीं से ही पड़ेगा। चलो अब दूसरे घर में एंट्री लेते हैं। नहीं नहीं, मुंह पे पानी मत फेंकना भाई। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम हो रहा है। ओह वाओ, ये घर तो, ये ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है। घर तो बहुत प्यारा बना है, पर वो साइड वाला घर बहुत प्यारा है, उसकी बाउंड्री बहुत अच्छी है। तो पहले हमने यहाँ बनाई है ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि विवेक सर पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी। उसके बाद हम डालेंगे अपनी कॉफ़ी में दूध, हम लोग पियेंगे दूध वाली कॉफ़ी। ये क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वहाँ ना इन्होंने क्या किया है, बाउंड्री बना के घर बनाया हुआ है, अच्छा, घर पार्टीशन किया हुआ है। ये तुम्हारा घर, ये मेरा घर। और बहुत प्यारा बनाया है, मैंने रिकॉर्ड किया है, देखना। तो वहाँ पे ना ये खेल रहे हैं। कॉफ़ी पी लो, ठंडी हो जाएगी। हवा देखो फिर से शुरू हो गई। चल हम पेड़ों के बीच में ना, हाँ। सीधा ऑक्सीजन फेफड़ों में ही आएगी। अगर AMS भी हो रहा होगा मुझे, तो ऑक्सीजन सीधा फेफड़ों में ही आने वाली है।